दोस्तों, जब आप अपना पहला घर लेने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही फिक्र होती है, अगर मैंने आज लोन ले लिया और कल को मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ दें तो क्या मेरी ईएमआई मेरे बजट से बाहर चली जाएगी। इसके बाद जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। बहुत से लोगों को लगता है कि फिक्स्ड रेट चुनने से उनकी ईएमआई अगले 20 साल तक बदलेगी ही नहीं, और कुछ लोग सोचते हैं कि फ्लोटिंग रेट हमेशा सस्ता पड़ता है। लेकिन सच ये है कि दोनों के अपने रूल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आज इस वीडियो में हम बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड बैंकिंग जार्गन के इन दोनों का असली मैथ और आपकी जेब पर पड़ने वाले असर को समझेंगे। चलिए सबसे पहले दोनों का आसान मतलब समझते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब है वो रेट जिस पे मार्केट के बदलावों से असर नहीं पड़ता। अगर आपका लोन 9% फिक्स रेट पर लॉक्ड है तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे आपका रेट वही रहेगा। वैसे मार्केट में काफी लेंडर्स हाइब्रिड होम लोन्स भी ऑफर करते हैं। इन लोन्स में इंटरेस्ट रेट शुरुआत के 3 से 5 साल तक फिक्स्ड रहता है, जिससे आपको ईएमआई और रीपेमेंट्स में थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। उसके बाद लोन ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर शिफ्ट हो जाता है, जो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बढ़ या घट सकता है। इसलिए लोन चूज करते वक्त सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि उसका स्ट्रक्चर भी समझना और एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की। इसका मतलब है वो रेट जो मार्केट की कंडीशंस और रिपो रेट के बदलावों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो आपका रेट भी कम होगा, और अगर रेट्स बढ़ेंगे तो आपका लोन रेट भी बढ़ जाएगा। हमें रेडिट और कोरा पर कुछ लोगों से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला सवाल देखने को मिला। जयपुर के एक सैलरीड एग्जीक्यूटिव ने शेयर किया कि उन्होंने 20 साल के लिए एक फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया था। 2 साल बाद जब मार्केट में रेट्स बढ़े तो उनकी मंथली ईएमआई नहीं बदली, लेकिन उनका टेन्योर क्वाइटली 20 साल से बढ़कर 27 साल हो गया। इसे कहते हैं टेन्योर ट्रैप। ज्यादातर बैंक्स और एनबीएफसीज आपका मंथली बजट डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए आपकी ईएमआई का अमाउंट नहीं बढ़ाते, बल्कि आपके लोन के महीने बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो हर साल अपने लोन का स्टेटस जरूर चेक करें। आपने बैंक को कम्युनिकेशन के लिए जो फोन नंबर या ईमेल आईडी दी है उस पर भी नजर रखें। कोई भी चेंजेस करने के पहले आपका बैंक आपको कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब शायद आप सोच रहे होंगे, अगर फ्लोटिंग रेट में इतना रिस्क है तो फिर लोग इसे लेते ही क्यों हैं? इसका जवाब छुपा है फ्लोटिंग लोन्स के एक बड़े फायदे में। अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर है तो आमतौर पर आप जब चाहें एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं या लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं बिना किसी प्री पेमेंट पेनल्टी के। मतलब अगर बोनस मिला, इंक्रीमेंट आया या बिजनेस से एक्स्ट्रा इनकम हुई तो आप उस पैसे को सीधा लोन प्रिंसिपल कम करने में लगा सकते हैं। आइए समझते हैं ये कैसे हो सकता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। दोनों केसेस में लोन सेम है, 25 लाख रुपए, 9% इंटरेस्ट रेट और 20 साल की टेन्योर। ईएमआई भी सेम है, लगभग 22,493 रुपए प्रति महीना। फर्क सिर्फ एक चीज का है। पहले सिनारियो में आप सिर्फ रेगुलर ईएमआई भर रहे हैं, दूसरे सिनारियो में आप हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई यानी 22,493 रुपए प्री पेमेंट के रूप में जमा कर देते हैं। अब सवाल है, सिर्फ 22,493 रुपए एक्स्ट्रा देने से 20 साल का लोन 16 साल का कैसे हो गया? इसका जवाब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रिलेशनशिप में छुपा है। होम लोन के शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है और प्रिंसिपल बहुत धीरे कम होता है। मान लीजिए पहले साल के बाद आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई जमा कर देते हैं। ये पूरा 22,493 रुपए सीधा प्रिंसिपल को कम करता है, यानी आपका आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस उतना ही कम हो जाता है। अब अगले 12 महीनों तक बैंक इसी कम बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। फिर दूसरे साल आप दोबारा एक एक्स्ट्रा ईएमआई जमा करते हैं। अब प्रिंसिपल और कम हो जाता है, इंटरेस्ट फिर और कम लगता है। तीसरे साल यही प्रोसेस फिर रिपीट होता है। 20 सालों में आप टोटल लगभग 4,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा जमा करते हैं, लेकिन बेनिफिट सिर्फ 4,50,000 रुपीज का नहीं होता, क्योंकि ये पैसा लोन के शुरुआती और बीच के सालों में प्रिंसिपल को कम कर रहा है। आप कई सालों का फ्यूचर इंटरेस्ट भी अवॉइड कर देते हैं। जब रेगुलर बोरोवर का लोन 20 साल में खत्म होता है, प्री पेमेंट करने वाले बोरोवर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पहले ही 0 के करीब पहुंच चुका होता है। इसीलिए लोन की इफेक्टिव टेन्योर लगभग 20 साल से घटकर 16 साल रह जाती है। और सिर्फ टेन्योर ही नहीं घटती, इस एग्जाम्पल में लगभग 4.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। और यही फ्लोटिंग रेट लोन की प्री पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी की सबसे बड़ी पावर है। तो आखिरी फैसला कैसे लें? घर लेने से पहले इस सिंपल चेकलिस्ट को याद रखें। बजट प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर आपकी इनकम बिल्कुल फिक्स्ड है और आप हर महीने बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर ईएमआई चाहते हैं बिना किसी मार्केट बदलाव के टेंशन के, तो आप फिक्स्ड ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। प्री पेमेंट प्लान। अगर आपको पता है कि आने वाले सालों में आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी और आप थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जमा करके लोन जल्दी क्लोज कर देंगे, तो फ्लोटिंग रेट आपके लिए सबसे बेस्ट और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। लेंडर कंपैरिजन। आपका होम लोन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है, इसलिए पहले बैंक के कहने पर लोन मत लीजिए। हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर करिए। मनीव्यू होम लोन्स के साथ आप 5 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। साथ ही आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट्स जो 7.25% पर एनम से स्टार्ट होते हैं। मनीव्यू
व्यू पर आपको एक्सेस मिलता है इंडिया के टॉप लेंडिंग पार्टनर्स तक, जैसे आदित्य बिरला हाउसिंग, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज हाउसिंग और भी कई ट्रस्टेड लेंडर्स, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिल सके। रीपेमेंट भी काफी फ्लेक्सिबल है, जहां टेन्योर 3 साल से लेकर 30 साल तक हो सकता है अगर आप सैलरीड है, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 20 साल तक का ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप अपने ड्रीम होम की तरफ पहला कदम लेना चाहते हैं, आज ही अप्लाई करें और मनी व्यू ऐप डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे वेल्थी। Thanks for watching this video and don't forget to follow and subscribe to MoneyView.